अभी 2022 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप बोर्ड के एग्जाम में टॉपर तो जरूर बन जाइएगा। क्योंकि देखिए पढ़ते तो सबको ही है साहब, लेकिन उसी में कोई बच्चे जो है वह टॉप कर जाते हैं और कुछ बच्चे को तो आप जानते ही हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो कैसे, आखिर क्या कारण होता है कि पढ़ते हैं सब कोई साथ में लेकिन कोई बच्चा जो है इसमें से टॉप कर जाता है? उन्हीं सभी बातों को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। कुल मिलाकर के 10 ऐसे बात हैं जिसको आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे अपने माता और पिता का सम्मान करते हैं फटाफट से वो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को पूरा अंतिम तक जरूर देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने माता और पिता के लिए 2 शब्द नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है DLS एजुकेशन। ध्यान देंगे जिस प्रकार से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको लिखना है DLS एजुकेशन और लिख करके इसे आपको सर्च कर देनी है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने यह इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद से यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आप देखेंगे यहाँ पे आपको टैप करना है, यानी कि इस पे आपको एक बार क्लिक करना है DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से DLS एजुकेशन ऑफिशियल मिलेगा। उसके बाद से आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे टॉपर बनने के लिए एक पोस्ट लिखा गया है, इसको आपको ओपन करना है। ऐड आएगा तो ऐड वगैरह का आपको बंद कर देना है। अब आइए आपको बेहतर तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपको उन सभी बातों को ध्यान देना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए या फिर बढ़िया से बढ़िया नंबर से पास होने के लिए कौन ऐसे 10 महत्वपूर्ण बात है जिसका पालन हम लोग को करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले आप अपने हैंडराइटिंग को सुधारिए। अक्सर आप सभी जानते हैं कि जब बोर्ड की परीक्षा होती है उसके बाद से आपकी कॉपी जब चेक करने के लिए जाती है टीचर के पास, तो टीचर आपके चेहरे और आपके नाम से नहीं पहचानते, यानी कि आपको तो जानते ही नहीं है। आपकी पहचान होती कैसे है? तो आपके हैंडराइटिंग से होती है। अगर आपकी हैंडराइटिंग, आपका लिखने का जो तरीका है काफी बढ़िया रहता है, जब वो आप चेक करते हैं कॉपी तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है, तो समझ जाते हैं कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तभी तो आपका हैंडराइटिंग अच्छा हुआ है और आप लिखे हैं बहुत बढ़िया ढंग से, तो आपका नंबर काफी बढ़िया आता है। अब आप कहिएगा कि सर इतने कम समय में कैसे हम लोग इसे सुधार सकते हैं? तो देखिए आप प्रयास करेंगे ना तो सब कुछ संभव है यार। देखिए आप क्या कीजिए, कम से कम 1-2 पेज, आपके पास समय नहीं है फिर भी आप 1-2 पेज जो है एक समय निकालिए और आप लिखने का प्रयास कीजिए। आप देखिए जब लिख रहा है ना तो जो वर्डों के बीच में दूरी होती है, यानी कि जो शब्द आप लिखते हैं वह एक समान दूरी पर लिखें, है ना। ऐसा ना हो कि कहीं पे ज्यादा दूरी हो जा रही है कहीं पे कम दूरी हो जा रही है, ऐसा ना लिखे। भले ही आपका हैंडराइटिंग कैसा भी हो, आप साफ साफ लिखे, मतलब कि कोई भी पढ़े तो वह क्या हो, आसानी से वह समझ सके कि आप लिखे क्या हैं। ठीक है, और भी क्या क्या बातें हैं उसे आप देखें। उसके बाद होता है उसमें पॉइंट वाइज लिखें, आप टॉपिक वाइज लिखें, क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया आप वही बातें सब लिखें। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि पिछले साल का प्रश्न पत्र आपको हल करना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं तो पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र होता है उसे आप नहीं देखते हैं। देखिए पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र कहने का मतलब होगा कि जो आपके पिछले वर्ष जो मतलब एग्जाम हुआ है, जिसे आप क्वेश्चन बैंक के नाम से जानते हैं, तो आप वह ले लीजिए और पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए। ठीक है, कि इस जो मतलब कि परीक्षा हुई है, मतलब इसके पहले जो परीक्षा हुई है जो आपके पहले, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कहां से क्वेश्चन लिया गया था, कैसे उसको जवाब देना है ना। ये सब चीज आप पहले से जानकारी कर लें और एक बार उसे आप सॉल्व जरूर करें। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है कि आपको मॉडल पेपर से तैयारी करनी होती है। सबसे जरूरी बात यही होती है। ठीक है, अब देखिए बिहार बोर्ड से अगर आप हैं या झारखंड बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, है ना, तो अगर आप बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड से हो, तो आप जो मॉडल पेपर एक जारी की जाती है, आप मॉडल पेपर जरूर पढ़ें। मॉडल पेपर देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार से आपके एग्जाम में परीक्षा होता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसी प्रकार से मॉडल पेपर को भी तैयार किया जाता है। वह उसी प्रकार का एक प्रारूप तैयार किया जाता है कि इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
यानी कि पूछा जाएगा अगर आप जाएंगे एग्जाम देने। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करना चाहिए। कम से कम समय नहीं भी है तब भी आप प्रत्येक सब्जेक्ट का कम से कम 5 मॉडल सेट आप जरूर पढ़ें। और आपको एक जानकारी दे दें कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मेरे द्वारा खुद का बुक लिखा गया है बिहार बोर्ड के 2022 के एग्जाम के लिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप जाकर के मार्केट से खरीद सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अगर मांगेगा तो आपको चैप्टर वाइज भी हम लिख करके रखे हुए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बुक, तो अभी आप जाकर के ले सकते हैं। या जो ये स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा होगा, ये नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको दुकान में नहीं मिलता है तो आपको बहुत जल्द दुकान में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से ले सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप बुक को ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, आपके दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर आपको एक बुक में लिख करके रखे हुए हैं, मतलब प्रिंट करा है। आपको बुक यानी कि किताब आपको मिल जाएगा, मॉडल पेपर गेस्ट पेपर वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो होती है चौथी बात तो होती है, वो क्या होती है, तो आप खुद से नोट्स को तैयार करें। अब देखिए अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम तो पढ़ तो बहुत रहे हैं, याद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन यार भूल जा रहा है। तो यार भूलने की जो बीमारी होती है ना, ये तो सबके पास होती है, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि उस डिफिनीशन को, कोई भी परिभाषा होता है, उस परिभाषा को क्या करते हैं कि वो अपने ढंग से उसे तैयारी करते हैं, मतलब अपने ढंग से उसे लिखते हैं। माने कि देखिए अगर हम आपको समझा रहे हैं, जब आपको हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के समय में क्या होता है, वो तो मेरा तरीका है, वो हम अपने तरीके से डिफिनीशन बनाए हैं या आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से उसे समझ रहे हैं, या कोई भी टीचर आपको जब पढ़ाता है तो अपने तरीके से पढ़ाते हैं वे लोग, लेकिन आप किस तरीके से समझ रहे हैं तो उस तरीके से आप अपने नोटबुक में उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, यानी कि उसे लिखिए कि आपको कैसे समझ में आया है ना, आप उस प्रकार से उसे आप क्या कीजिए, लिखिए और लिख करके तब उससे पढ़ाई कीजिए। और तब देखिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने पढ़ाया, कोई भी टॉपिक पढ़ाया, पढ़ाने के बाद से आपको कुछ समझ में आया वहीं पे, है ना, तो आपको वीडियोस को पॉज कीजिए, या क्लास को वहाँ पे आप अगर आप क्लास में है, ऑफलाइन कोचिंग में है, तो वहाँ पे आप रुकिए और फटाफट से नोट कर लीजिए। आप फ्रॉफ वगैरह होते हैं उसमें नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद से क्या किया जाइए, आप उसी तरीका को अपने ढंग से आप सजा लीजिए, जिससे कि आप आगे अगर भविष्य में अगर आप पढ़ेंगे, रिवीजन जब उसका करेंगे तो आपको दिक्कत करने की सामना ना हो, मतलब दिक्कत ना हो आपका, और आप आसानी से तैयारी कर सके। तो ये होता है चीज। अगला देखो क्या होता है, अगला होता है अपने सिलेबस को समाप्त जरूर करें। अक्सर जो बच्चे हैं क्या करते हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन क्या करते हैं, सिलेबस को समाप्त नहीं करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या है ना, क्या क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना। सभी बच्चे बस यही जानते हैं कि बस हमको किताब खत्म कर देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है यार, छोड़ना नहीं है उसको, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें सिलेबस में जो है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके आगे भविष्य के लिए भी ज़रूरत है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो उससे तो बढ़िया ढंग से पढ़ा जाता है, तो उससे आप बढ़िया से पढ़िए, है ना। जब आप मॉडल पेपर वगैरह को सॉल्व कीजिएगा, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब आप 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़िएगा, तब आपको खुद ब खुद समझ में आते चला जाएगा यार। तो आप प्रयास तो कीजिए एक बार, बिल्कुल। और वीडियो को मजा आ रहा है ना, मतलब वीडियो देखने में मजा आ रहा है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, प्लीज यार लाइक तो जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आपको सब कुछ मिलेगा यार। 2022 के अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो समझिए कि आपको बता दें कि इतनी जबरदस्त आपकी तैयारी होगी कि मत पूछिए। पूरी वीडियो जो चैनल पे हमारे अपलोड होगी, आप एक एक करके देखिएगा। इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी, ऐप वगैरह मेरा है, आप जाकर के डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के, है ना। ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, डीएलएस एजुकेशन के नाम से आपको मिल जाएगा, है ना। आप सब कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आइए बात करते हैं जो टॉपिक हम लिए हुए हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही है। अब उसके बाद है हमेशा रिवीजन करते रहें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि वो पहला चैप्टर ओपन किए, ओपन करने के बाद से वो क्या किया कि पढ़ना शुरू किए। पढ़ने के बाद से क्या हुआ कि वो पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के बाद से वो पूरा चैप्टर समाप्त कर लिए, लेकिन जब वो दूसरा सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड भी खत्म कर दिए, उसके बाद थर्ड स्टार्ट कर रहा है तो थर्ड भी खत्म कर दे, लेकिन पिछले वाला जो अपने पहला चैप्टर पढ़ा था उसे रिवीजन ही नहीं करते, मतलब दोबारा नहीं पढ़ते हैं। ऐसे उनको लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमारा तो समाप्त है, लेकिन पता चलता है कि भूल गए हैं। देखिए बीमारी सब में होती है, भूलने की बीमारी ये तो होती है सब में, लेकिन इसको भूलने की बीमारी कब खत्म होगी, इसका इलाज क्या है। तो देखिए भूलने की बीमारी का बस एक ही इलाज है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है कि आपको उसे रिवीजन करना होगा, दोबारा उसको दोहराना होगा।
अगर आप ये कहते हैं कि सर फिल्म में देखी हुई बातें याद रहती है लेकिन पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है, कोई कुछ कह देता है, कहीं पे कुछ घटना हो जाती है तो वो चीज़ जो है वो हमें याद रहती है लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इसका क्या कारण है सर? तो देखिए इसका रीज़न बस, इसका कारण बस छोटी सी है और आप लोग समझते नहीं हैं कि देखिए जब आप कहीं पे घटना होती है, कोई फिल्म अगर आप देखते हैं तो उसका आप एक दो बार माइंड में ज़रूर दोहराते हैं। अब आते हैं तभी रास्ते में सोचते हैं कि हाँ हीरो जो था वैसा था, हीरोइन जो थी वैसी थी, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, कोई कुछ घटना होती है तो उस घटना को आकर के दो लोगों से जरूर आप बताते हैं, यानी कि आप उसका क्या कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही काम अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो आप पढ़े लिखे हैं, माने कि जो आप पढ़े वही चीज़ अगर अपने दोस्तों को अगर आप भी बताएंगे ना तो बिल्कुल वो याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि हमने इस दोस्त को ये बात हमने बताई थी, अगर एग्जाम में वो आएगा तो जरूर आप लिख दीजिएगा, मेरी फुल गारंटी, मेरी पूरी की पूरी गारंटी, आप जरूर लिख दीजिएगा यार, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बस यही छोटी सी बातें होती है। आप भूलने की बीमारी सब में होती है, हम लोग में होती है, आप लोग में होती है, मतलब कि दुनिया के हर इंसान होता है, लेकिन जब जिस बात को आप दोहरा देंगे वह कभी नहीं भूलेगी। अक्सर आप ये भी देखे होंगे कि फिल्म को जो आप देख करके आते हैं तो कुछ समय के बाद वो भी भूल जाते हैं यार, कुछ ही बातें याद रहती है, जो मेन उसमें का बात है वही याद रहती है, क्योंकि उस मेन बात को आपने कभी ना कभी दोहराया जरूर होगा, किसी न किसी दोस्तों के साथ जरूर रखा होगा, या आपके लाइफ से जुड़ा हुआ जरूर वो काम हुआ होगा, है ना। वहाँ पे एक्टिंग जो हुई, जो फिल्म में, जो पिक्चर में एक्टिंग हुई, वो एक्टिंग आपके सामने कभी ना कभी अगर कहीं घटित हो गई है ना, तो वह जरूर आपको याद रहेगी, यानी कि आपने उसको दोहरा लिया है। तो दोहराई हुई चीज़, रिवीजन की हुई चीज़ जल्दी भूलती नहीं है, तो बार बार आपको रिवीजन ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप मतलब सातवीं चीज़, मतलब कि 7वें नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। तो 7वीं चीज़ क्या है कि पढ़ाई करने का एक ज़रूरी रूटीन जरूर बनाएं। इसके लिए आप एक रूटीन तैयार करें और रूटीन से आप तैयारी करें कि कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, कभी कुछ सब्जेक्ट पढ़े, कुछ छूट गया है। जब रूटीन नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना, ऐसा लगेगा कि हमने तो पढ़ लिया, कि जब आप 4 घंटे मान लीजिए पढ़ लिया, एक ही सब्जेक्ट में आप 4 घंटे बिता दिया है, आपको तो लगेगा कि हमने तो बहुत ही पढ़ाई किया यार, लेकिन बाद में जब आप सोचिएगा, एनालिसिस करिएगा तो पता चलेगा यार एक तो सब्जेक्ट हमारा छूट ही गया है, ये तो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है। तो उसके लिए आप ज़रूरी रूटीन जरूर बनाएं, है ना। तो आपको एक रूटीन जरूर बनाना चाहिए और उससे आपको अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद से हमेशा कम रोशनी में पढ़ाई करनी चाहिए। अक्सर देखिए आपको बात करते हैं कि बच्चे हो या कोई भी हो, ज़्यादा रोशनी में कोई भी काम करना शुरू करते हैं। देखिए आपको बता दें कि ज़्यादा रोशनी हो या कम रोशनी हो, ये दोनों चीज़ काम नहीं करनी चाहिए। अगर आपका एक समान रोशनी है तब आपको वही चीज़ करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा रोशनी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा रोशनी में करते हो तब भी आपका आँख खराब हो सकती है, कम रोशनी होती है तब भी आपका आँख खराब हो सकता है। ज़्यादा नज़दीक अगर आप लेट करके पढ़ते हैं तब भी आपका ये बीमारी हो सकती है, आपका लेट करके भी नहीं पढ़ना चाहिए, इसके भी बारे में आपको बताएंगे। तो ये आपको काम नहीं करना चाहिए अगर आप स्टूडेंट है तो, है ना। चलिए आगे है यहाँ पे अगला कि लेट करके पढ़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि लेट करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेट कर, तो लेट करके जो है वह आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेट करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास समस्याएं आ सकती है, कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, और जब आपको बीमारी हो जाएगी तो फिर तो आप कभी पढ़िएगा कभी नहीं पढ़िएगा, ऐसे ही आप फेल हो जाइएगा, है ना। तो सबसे ज़रूरी तो यही है यार, है ना, कि आप जो है अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लेट के ना पढ़ें, ज़्यादा रोशनी में ना पढ़ें या कम रोशनी में ना पढ़ें। कम रोशनी में पढ़ेगा तो आप आँख को एकदम चौड़ा चौड़ा करके देखना पड़ेगा क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो एकदम एक समान जो लाइट है उसमें आप यूज़ कीजिए और एक जगह कुर्सी पर बैठ करके और बढ़िया से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगला चीज़ क्या होती है कि अपने खानपन पे ध्यान ज़रूर दीजिए यार। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि खानपन पे ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, तो देखिए जितना भी हो आप खाने पे ध्यान दें। अब आप कहें कि सर खाने पे कैसे ध्यान सकते हैं, हम इतनी गरीब फैमिली से हैं कि कुछ कर नहीं सकते। देखिए हम जानते हैं यार, क्योंकि उस चीज़ से हम गुजरे हुए हैं और उस चीज़ हमारे पास है। अब गरीब फैमिली होता है तो कुछ भी रूटीन नहीं बन सकता है जल्दी, लेकिन फिर भी प्रयास ज़रूर अगर आप करेंगे ना तो सब कुछ होगा। समय से अगर आप खाना खाइएगा तो बहुत ही बेटर होगा। जो भी आप खा रहे हैं उसको समय एक बनाइए और उसी समय से खाइए, है ना। और आप जो है बढ़िया नंबर से आप पास होइएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हो सकती है। बस आपके माँ बाप के अगर आपका मतलब कि दिमाग में, दिल में अगर रहेगा ना कि हाँ उनका जो पैसा है बर्बाद नहीं करनी है, कुछ ना कुछ करना है जीवन में, तो ज़रूर आप बढ़िया से सब कुछ बढ़िया से आप तैयारी कीजिएगा और कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। माँ सरस्वती आपकी सफलता ज़रूर देंगी। मेरी बस यही कामना होती है कि आप भी जहाँ भी रहें सुख से रहें और आपका पढ़ाई में मन लगा रहे, है ना। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, अब किए हैं तो कोई बात नहीं यार, किए तो दोबारा कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। नहीं किया तो फटाफट से ये काम कर दीजिए। आगे की फिर वीडियो में हम मिलेंगे, इसी तरह कमाल वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। और आपकी पढ़ाई भी अब रेगुलर कर देना है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से हो जाए। ओके।